हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर आज आप लोगों का सेकेंड डे एसएससी जीडी एग्ज़ाम का। कल से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 4 फरवरी थे आपका। और आज क्या है, ये 5 फरवरी आपका 5 फरवरी। और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस की जो कि तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी सारी अपडेट जो है वो व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहती है। दोनों के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जा कर के उनसे भी जुड़ जाना है। बाकी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक भी करिए। चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। और सारे जो आपकी शिफ्टों का एनालिसिस होगा जेन्युइन क्वेश्चन का, वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। उस दिन मैंने जिस दिन स्पोर्ट पर्सनैलिटी कराया हुआ था उसमें बताया भी था स्मृति मंधाना वाला। और लास्ट ईयर में भी आपका पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो WPL होता है यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग होता है, इसमें ये RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलती हैं, यानी कैप्टन है उसकी। ये चीज़ याद रखना है। क्रिकेट से ये रिलेटेड है। कुछ और नाम क्रिकेट से याद रखने हैं। एक तो सैफ अली वर्मा जो हो गया, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है। सैफ अली वर्मा के साथ साथ अंजुम चोपड़ा हो गया। अंजुम चोपड़ा भी पूछा गया है जा कर के, ठीक है। अंजुम चोपड़ा के साथ में और क्या पूछा गया, सैफ अली वर्मा हो गया, अंजुम चोपड़ा हो गया। और झूलन गोस्वामी याद रखना है। झूलन गोस्वामी भी इससे हो गया। मिताली राज तो ऑलरेडी सभी को पता ही है। स्मृति मंधाना हो गया। तो ये कुछ नाम हैं जो कि पूछे गए थे। मैंने कुछ और नाम भी यहाँ पर करवाए हुए हैं क्रिकेट से, जो फीमेल क्रिकेटर मोस्टली पूछी जाती हैं। श्रेयंका पाटिल हो गई, तो इनको यहाँ पर याद रखना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदी अवार्ड किस सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी कि कौन सी, यहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट पूछा था, किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, दिया जाता है। तो ये PYQ का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर में भी आया हुआ था, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया है। लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, नंदी पुरस्कार। और ये दिया जाता है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ये तो सबका सही होना चाहिए। जो लोग अगर PYQ किए होंगे तो ये सही होना चाहिए, आंध्र प्रदेश को जो आपका दिया जाता है। और क्या याद रख सकते हैं इसमें कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिनेमा हो गया। सिनेमा, नाटक या रंगमंच वगैरह जो होता है आपका, उससे रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उनके अंदर जो होता है आपका नंदी अवार्ड दिया जाता है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका एक पूछा गया कि वर्ल्ड एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। देखिए, यहाँ पर पैरा ओलंपिक पूछा गया है। कुछ लोगों ने क्या है कि यहाँ पर पैरा ओलंपिक बताया हुआ है, और कुछ लोगों ने बताया हुआ है जाकर के वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो ये 2023 में हुआ था, जिसके अंदर जो गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे वो बने थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले, जो कि 2023 में हुआ। और ये जीता इन्होंने भाला फेंक के अंदर। 88 मीटर यहाँ पर इन्होंने भाला फेंका हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखना है वर्ल्ड एथलेटिक्स का। बाकी अगर पैरा ओलंपिक का पूछा गया तो उसका भी मैंने आगे लगाया हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ये करंट का क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर पूछे गए थे। और नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पहले भी आया हुआ है। और इतना फेमस है धर्मेंद्र प्रधान करके, क्योंकि लास्ट ईयर में भी ये पूछा गया। और पॉपुलर भी है, अपॉइंटमेंट से करंट में देख सकते हैं कौन क्या है, CAG कौन है ना। तो ये धर्मेंद्र प्रधान का पूछा गया था। ये करंट में जो है शिक्षा मंत्री भारत के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो ये हुई थी जाकर के 9 दिसंबर 1946 से। और जिसका बेसिक ही बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि बेसिक से जिसने पॉलिटी शुरू करी होगी उसको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जाकर के। बाकी आपका पूरा कंप्लीट हुआ था जाकर के 26 नवंबर 1949 में जाकर के। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस, यानी कि यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये डेट पूछी जाती है। एंड 9 दिसंबर आपका 1946 वाला था, इसके जो अध्यक्ष बने वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि इसके अस्थायी तौर पर किसको बनाया गया। बाकी इसके बाद जो फिलहाल बने हुए थे अध्यक्ष वो राजेंद्र प्रसाद थे, इसको भी याद रखना है। जो कि फिक्स अध्यक्ष यानी कि पूरी तरह से स्थायी रूप से बनाया गया था। अस्थायी में जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके 9 दिसंबर 1946 में।
नेक्स्ट एक क्लासिकल डांस से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति या महिलाएं करके कुछ आपका जो भी दिया हो, क्योंकि हो सकता है थोड़ा काफ़ी चेंजेस वगैरह हो क्वेश्चन में। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम था ऑलमोस्ट वो कमेंट करके बता देंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए एकाहार की बात करें जिसमें कि केवल एक व्यक्ति ही करता है, तो इसमें एक तो भरतनाट्यम आ जाता है और भरतनाट्यम के साथ में मोहिनी अट्टम, ये दोनों एकाहार जो होते हैं नृत्य होते हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। केवल फीमेल की बात करी जाएगी जो परफॉर्म करने वाला, तो वो फिर मोहिनी अट्टम आता है, यानी कि ओनली फीमेल कैन परफॉर्म मोहिनी अट्टम। तो इस तरह से याद रखना है इसको। अगर फीमेल का ओनली पूछा गया कि कौन परफॉर्म कर सकता है तो ये मोहिनी अट्टम है, बाकी भरतनाट्यम है। और ये पता ही है कि ये तमिलनाडु से रिलेट करता है, यानी ये जो मोहिनी अट्टम होता है आपका केरल से रिलेटेड है। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि पैरा ओलंपिक पूछा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो 2023 में हुआ था तो उसमें तो नीरज चोपड़ा ने 88 मीटर यहाँ पर फेंका हुआ था, भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में जीता हुआ था। लेकिन पैरा ओलंपिक में मुरली पेटकर ने जीता हुआ था, यानी कि अगर पैरा ओलंपिक की बात करी जाएगी तो मुरली पेटकर थे जिन्होंने गोल्ड जीता हुआ था इंडिया की तरफ से, पहले पैरा एथलीट बने। और इन पर मूवी भी बनाई गई है जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है मुरली पेटकर के नाम से। वो मूवी एग्जैक्ट तो उसका नाम नहीं याद, अभी जो कार्तिक आर्यन की आई हुई थी, यानी कि आर्मी में होता है फिर जा कर के वहाँ से ओलंपिक के लिए तैयार होता है जा कर के, कार्तिक आर्यन वाली। तो मुरली पेटकर ये वही हैं जिन पर ये मूवी बनी है और पहले पैरा एथलीट बने हुए थे जिन्होंने गोल्ड जीता हुआ था इंडिया के लिए। तो ये भी पैरा एथलीट वाला अगर पूछा गया था तो इसको देख सकते हैं, मुरली पेटकर था इसमें। हाँ, एक ये रोंगिया यहाँ पर मुस्लिम से था कि भारत में जो रोंगिया मुसलमान होते हैं, यानी कि रोंगिया मुस्लिम होते हैं, ये किस देश से आते हैं। तो ये सारे लोग एंटर करते हैं म्यांमार के होते हैं, एक्चुअली म्यांमार की सीमा से भारत के अंदर प्रवेश करते हैं जा कर के। तो म्यांमार इसका राइट आंसर था, जहाँ से रोंगिया मुसलमान क्या करते हैं, एंटर करते हैं भारत में और आते हैं जा कर के म्यांमार से। हाँ, एक बाकी क्वेश्चन इसका तो एग्जैक्ट नहीं पता, एक कि उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर के संविधान में कौन सा बदलाव किया गया। तो देखिए बदलाव इसके अंदर कई सारे हुए हैं, तो एग्जैक्ट नहीं पता है क्या भी पूछा गया। और 2 से 3 क्वेश्चन क्या थे डिफरेंट देखने को मिले जिसमें कि एग्जैक्ट नहीं पता है, जैसे कि एक BR अम्बेडकर से पूछा गया था, यानी कि भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ आया हुआ था। और हरित क्रांति से, जैसा ऑलमोस्ट सारी शिफ्टों में आता है, तो हरित क्रांति से एक क्वेश्चन था कि क्या प्रभाव नहीं पड़ा था, किस पर था, किस तरह से था क्वेश्चन। और पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन था, जैसा कि कल हर शिफ्ट में देखने को मिला हुआ है। तो 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन था। इसके साथ साथ और क्या था, हाँ एक शुंग वंश से क्वेश्चन था, यानी कि जो शुंग डायनेस्टी थी, ये शुंग वंश से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मौर्य डायनेस्टी यानी कि जो मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ था जाकर के बृहद्रथ की हत्या के बाद में, उसके बाद जो शुंग कम्युनिटी आई हुई थी तो उससे रिलेटेड एक पूछा गया। तो ये ऑलमोस्ट थे आज का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। बाकी सेकंड शिफ्ट में भी हम लोग देखेंगे क्या क्या आया हुआ था। और क्वेश्चन मोस्टली नहीं मिल पाते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है, वहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करके आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं अपने शिफ्ट के। बाकी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में, जा कर के वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।